दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपको आटा के साथ डेटा भी मिलेगा। जैसे आपको पता है कि डेटा का इस्तेमाल काफ़ी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग मोबाइल हो, लैपटॉप हो, मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों का पैसा भी इसमें बर्बाद होता है। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने घोसी की जनसभा में, वैसे तो बहुत मौकों पर उन्होंने ये बात कही, लेकिन घोसी की जनसभा को संबोधित करते हुए राजीव राय के समर्थन में उनकी रैली थी और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और उसमें एक बात ये भी है कि डाटा की भी उन्होंने बात की है। अपने लैपटॉप योजना की भी यहाँ पे बात की, जो योगी जी की मोबाइल योजना थी, स्कीम थी, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। बहुत सारी बातें कही हैं, आपको सुनना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए। और आइए आपको पहले वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं इसके बारे में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपने गरीबों के लिए भरपेट भोजन हो जाए पूरे परिवार को, इसलिए राशन को बढ़ाने का काम करेंगे, गुणवत्ता अच्छा करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल बाजार में पैकेट का आटा खरीद रहे हैं जो गुणवत्ता में अच्छा है और पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीब परिवार के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहाँ राशन बढ़ेगा, मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता ठीक करेंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आटा आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और डाटा आपको आपके मोबाइल चलाने के काम आएगा और उससे जानकारी हासिल कर लोगे। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो नौकरी ढूंढ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेंगे और कोई जरूरत होगी, जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो बताओ हासिल कर लोगे जानकारी के नहीं कर लोगे। इसलिए राशन के साथ साथ पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा, आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। 5 लोगों को रोजगार भी दिए थे। देखा वीडियो याद होगा समाजवादी साथियों ने लैपटॉप दिया था सोचा अपने बोल देना शूट करना, और जहां लैपटॉप मिला होगा जिन साथियों को वो अभी भी चल रहा होगा और जिनके परिवार में वो पहुंचा होगा, जब ऑन करते होगे तो नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी भी इन्होंने नकल कर ली। बताओ नकल कर ली कि नहीं कर ली? हम लोगों ने दिया था इतना बड़ा लैपटॉप, अपने कमात के इन्होंने कितना दे दिया 4 लाख 5 लाख एकड़ व्यू जाओ और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ सब व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? समाजवादियों ने एम्बुलेंस दी थी, एम्बुलेंस भी हम नहीं पहुंचती गाँव, और जो 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी जो अब 112 कर दी, और जब से 100 से 112 की है सरकार ने, हमारे पुलिस के भाइयों को लगता है कि उन्हें भी रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? और केवल भ्रष्टाचार यहाँ नहीं बढ़ा है, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के न केवल बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड से पोल खुल गई है, बल्कि जो लोग जान गए हैं कि किस तरीके से इन्होंने पैसा वसूला है, बताओ इन बीजेपी वालों का बैंड बज गया कि नहीं बज गया इलेक्टोरल बॉन्ड से। और जहां इन्होंने बड़े बड़े लोगों से लिया पैसा, लेकिन इन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन वालों को याद है आपको, और हमें सबको वैक्सीन लगवा दी। कोई बचा तो नहीं जिसको वैक्सीन न लगी हो, सबको वैक्सीन लगवा दी। और हमारे जो पुलिस के भाई लोग हैं ये लगवाना नहीं चाहते थे, इनको भी वैक्सीन लगवा दी। और बताओ वैक्सीन लगने से जान को खतरा हो गया कि नहीं हो गया? और सुनने में आया है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें बीमारी होने जा रही है, न केवल बीमारी बल्कि हार्ट अटैक भी हो रहे हैं। बताओ ये व्यवस्था की बीजेपी ने कि नहीं की? और सच्चाई तो ये है कि आज सब दवाई महंगी हो गई हैं। जो बुखार 500 mg गोली खाने में ठीक हो जाता था,
आज 650 डोलो गोली खानी पड़ रही है। बताओ, दवाइयां महंगी कर दी कि नहीं कर दी? और जिस कंपनी ने वैक्सीन लगाई थी, अब वही कंपनी कह रही कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई बता दे हमें, जो शरीर में वैक्सीन लग गई हो वो शरीर से वापस कैसे आएगी? कोई व्यवस्था है इसकी कि शरीर से वापस ले लेंगे? बताओ, ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं बोलते हैं झूठ? इसलिए इस चुनाव में आप लोग सावधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? समाजवादियों ने बहुत काम किए थे, आपको याद होगा। जहां किसानों को सुविधा दी थी, वहीं हमारे बुनकर भाई भी जानते होंगे कि सरकार में नेताजी ने और समाजवादियों ने उनको बहुत सुविधा दी थी और फ्लैट रेट पर उन्हें बिजली मिलती थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, इसने हमारे बुनकर भाइयों के सामने संकट पैदा कर दिया है। हम अपने तमाम बुनकर भाइयों को कह के जा रहे हैं, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ना केवल पहले से अच्छी बिजली की व्यवस्था करेंगे, और अगर हमें पैकेज दे करके अगर बुनकर भाइयों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सबसे ज्यादा संकट में, दयनीय स्थिति में अगर कोई हमारा है तो हमारा सबसे ज्यादा गरीब हुआ है तो हमारा बुनकर भाई हुआ है। इसलिए हम बुनकर भाइयों के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी, अगर बिजली की सुविधा देनी पड़ेगी तो बिजली की सुविधा देंगे, उन्हें अगर धागे की रॉ मटेरियल की सुविधा देनी पड़ेगी वो भी देंगे, और अगर बाजार में उनके सामान को खरीदने के लिए अलग से पैकेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम करेंगे, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए। जहां हम लोग बुनकर भाइयों को सुविधा देने जा रहे हैं, वहीं अपने हम किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अगर ये बड़े लोगों का कर्ज माफ कर सकते हैं, बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो जब सरकार बनेगी तो हम अपने किसान भाइयों का भी कर्ज माफ करने का काम करेंगे। तो सुना दोस्तों, आपने अखिलेश यादव का कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है 4 जून के बाद, तो उसके बाद जो है कि आटा के साथ डेटा भी मिलेगा, जिससे कि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे, उससे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, काफ़ी जानकारियाँ उससे पा सकते हैं। और अपने लैपटॉप योजना के बारे में भी बात की कि उनकी लैपटॉप योजना इतनी बड़ी थी या कितनी कारगर साबित हुई, या फिर योगी जी के जो छोटे मोबाइल हैं उनकी क्या क्वालिटी है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। फिलहाल इस वीडियो पे आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।